नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार समर्थ हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के बारे में। विटामिन B12 हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है। हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन B12 सबसे कॉमनली जिसमें पाया जाता है उन सोर्सों में है फिश, एग, चिकन, मटन, दूध, दही, पनीर, चीज़ या मशरूम में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी सबसे कॉमनली जिन लोगों में पाई जाती है वो शुद्ध शाकाहारी लोगों में पाई जाती है, जो एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाते, दूध, दही, पनीर भी नहीं खाते हैं, उन लोगों में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे जिनमें आंतों की सर्जरी हो गई हो, और तीसरे नंबर जिसको पर्नीशियस एनीमिया हो गया हो। इन 3 केस में मोस्ट कॉमनली विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 के लक्षण क्या होते हैं? अगर विटामिन B12 कम हो गया तो हम कैसे पता पाएंगे हमको विटामिन B12 की कमी हो गई है? विटामिन B12 की अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो सबसे कॉमन जो लक्षण होता है वो सीवियर एनीमिया, मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। फिर आता है भूख न लगना, वजन बढ़ेगा नहीं आदमी का, डायरिया हो जाएगी या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जीभ में सूजन आ जाती है, बुखार रहेगा जिसका कारण ही पता नहीं चल पाएगा बुखार क्यों आ रहा है, जॉन्डिस हो जाती है, और प्लेटलेट घटने के कारण बहुत सारे ब्रूजेस, रेड कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं ब्लड के, जिसको ब्रूज बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट काउंट कम होने के कारण बार बार हमको इन्फेक्शन होने लगता है। इन्फेक्शन सबसे कॉमनली पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन होता है, या तो श्वास रोग में ज़्यादा, श्वास संबंधी इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। और ल्यूकोसाइट कम होने के कारण हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है हड्डियों में। ये तो हमारे हो गए जनरल लक्षण हो गए। अब हम न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है हाथ पैरों में दोनों साइड झुंझुनाहट और जलनपन, सूनपन पड़ना, ये होता है। याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, आदमी को समझ नहीं है कि मैं क्या करूं, अभी मैंने पर्स कहाँ रखा, ये सारी चीज़ें भूलने लगता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, और बहुत सारे साइकेट्रिक सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, जिसमें क्या होता है उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे कोई आवाज़ सुनाई देगी, कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा तब उसको लगेगा जैसे मुझे शेर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ देगा। डिल्यूजन होगा जिसमें वो रस्सी को सांप समझने लगता है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। आदमी को नींद नहीं आती है, और गर्दन अगर बेंड करता है तो पूरे बैक में पेन होता है, जिसको हम लैडमिट साइन बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है। चलने फिरने में लड़खड़ाहट होने लगती है, जैसा लगता है शराब पी के चल रहा है, या तो चल नहीं पाएगा। आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, कुछ लोगों में कंप्लीटली रोशनी चली जाती है। और ये सब हम तो लक्षण बोल रहे थे। बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी डेवलप होता है, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन में अगर आदमी लेटा हुआ है, अगर बैठता है, लेट के बैठता है, तो उसे बीपी डाउन हो जाता है, जिसमें उसे चक्कर आता है, आंखों सामने धुंधलापन डेवलप होने लगता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है। और तीसरे नंबर पे उसको पेशाब और लाइटिंग छूट जाएगी तो पता नहीं चलेगा, कंट्रोल नहीं कर पाए, ये सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। इन्फेंट में और छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि अगर उसमें सीवियर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाती है तो उनके ब्रेन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता। इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप नहीं होती, जैसे कि सोचने समझने की क्षमताएं, तार्किक क्षमताएं सब डेवलप नहीं होती है। बच्चा सुस्त पड़े रहेगा, उसे खाने पीने की कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, बच्चों को झटके आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, ये सारे लक्षण होते हैं। ये तो हमने सारे लक्षण सुने हैं। अब उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं विटामिन B12 की कमी के बारे में हम जानेंगे। विटामिन B12 की कमी का मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी होने के चांस रहते हैं, और फीमेल में अगर विटामिन B12 की कमी है तो कंप्लीट नहीं किया गया, अगर उसको कंसीव का भी बच्चा आ भी गया तो वो एबॉर्ट हो जाता है। ये चीज़ें होती है इनफर्टिलिटी के बारे में। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो विटामिन B12 कमी के कारण हार्ट अटैक के चांस आने बहुत रहते हैं, जिसे यंग एज में देखा गया है, तो उस केस में होता है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेज डेवलप होने लगते हैं, फेफड़े की जो नसें होती है ब्लड की उसमें भी थक्के जमने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर शुगर के पेशेंट में अगर विटामिन B12 कमी हो जाए, शुगर अनकंट्रोल होने लगता है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और
विटामिन B12 की कमी के कारण फैट की जो मेटाबॉलिज्म होती है या बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। उसको इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, ये सब होने लगता है। और विटामिन B12 कम होगा तो फैटी लीवर डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फ्रिक्वेंटली डेवलप होता है। और फैटी लीवर रैपिडली प्रोग्रेस कर जाता है क्रोनिक लीवर डिजीज में, जो फर्दरली अगर डेफिशिएंसी मेंटेन रही तो डिकम्पनसेटेड लीवर डिजीज में डेवलप हो जाता है। ये सारा हमने जाना विटामिन B12 की कमी के कारण जो है उसके प्रभाव और लक्षणों के बारे में। आगे हम इसके उपचार के बारे में बातें करें आगे वीडियो में। तब तक के लिए अभी जो वीडियो देखा उसके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।